जरूर जरूर जरूर। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम विक्रम है, जिला चित्तौड़गढ़ बारू का रहने वाला हूँ। अच्छा। और 5 दिन के लिए यहाँ बुलाया गया है। हाँ हाँ। 5 जनों की पूरी टीम आई हुई है, रोज अलग अलग गेटअप करते हैं। आज लास्ट गेटअप है, कृष्ण का रोल है। अच्छा, तो आपने कौन कौन से रूप धर लिए अभी तक? मैंने फर्स्ट में मैं बना था मेरा गांव मेरा देश के डाकू जब्बर सिंह। अच्छा। दूसरे दिन मैं बना था मेरा नाम जोकर। तीसरे दिन नारद मुनि बना था। चौथे दिन हनुमान और 5वें दिन कृष्ण का। अच्छा विक्रम, एक बात बताओ, ये जो बहरूपिया कला है ये कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि अब कहना तो नहीं चाहिए आपको, लेकिन आप मानते हैं इस बात को कि ये कहीं ना कहीं विलुप्ति की कगार पे है, तो इसको कैसे बचाए रखना चाहते हैं? कैसे, क्या प्रयत्न आप लोग कर रहे हैं और क्या चाहते हैं कि सरकार हमें मदद करे, या क्या है आपका दर्द क्या है? हम तो यही चाहते हैं कि इस तरह के इवेंट होते रहे और भारत सरकार कल्चर डिपार्टमेंट हमें बुलाते रहे, ताकि हमारा तो मेन उद्देश्य यही है कि लोगों का मनोरंजन करना है। और अगर गवर्नमेंट ही इस संस्था को बंद कर देगी तो फिर हमारी कला की कोई कदर नहीं। और ये मेरी 10वीं पीढ़ी है। मैंने मेरे ये 10 पीढ़ियों से आप लोग करते आ रहे हैं। ये कला मैंने मेरे दादाजी से सीखी है, वो अभी भोलेनाथ के रूप में है, उनसे मैंने यही कला सीखी है। और मुझे ये करते हुए 10वीं पीढ़ी है मेरी। और जितने भी अपने कल्चर डिपार्टमेंट के इवेंट होते हैं हमें बुलाया जाता है, हम वहाँ जाते हैं। इस तरह से ये बहरूपिया। आइए दादाजी, आप भी आ जाइए। हर हर गंगे, ये क्या? श्री कृष्ण और भोलेनाथ एक साथ हमें नजर आएंगे। दादाजी आपसे बात कर लेते हैं, नाम बताइए अपना सबसे पहले। नाम जी, नाम छगनलाल। छगनलाल जी हैं। छगनलाल आर्टिस्ट, छगनलाल बांड, गांव बारू, तहसील रासमी, जिला चित्तौड़गढ़। ये जो बहरूपिया कला है, आपने तो क्योंकि कई सालों से आप करते आ रहे हैं, पीढ़ियां हो गई हैं, क्या इसको आगे बढ़ाने के लिए आप लोग क्या चाहते हैं और क्या कर रहे हैं अभी तक? आपने, क्योंकि पीढ़ियों से ये चीज़ चली आ रही है, तो कितना मुश्किल है इस कला को जीवित रखना आपके लिए? तो माँ के जाने तो मैं चला गया, इसे आगे भगवान है। और जो आप 17 साल करता ही रहो, कई है बहरूपिया कला, कई है? छगनलाल बांड, वो तो आप हो। हाँ। कला कई है, बहरूपिया कला कई है, वंडे बारह में कई कला, होगा। सांस्कृतिक कला है। अन्य जो आपको, तो मैं डायरेक्टली पूछ लेती हूँ कि ये जो बहरूपिया कला है, आपकी नज़र में इसको अगर आपको लोगों को समझाना हो कि ये कला नहीं जानी चाहिए, पहले समझना ज़रूरी है उनका, तो कैसे समझाएंगे कि बहरूपिया कला है क्या? देखिए, बहरूपिया कला तो बहुत पुरानी कला है। और जैसे हम अलग अलग विचित्र रूप धारण करते हैं, जैसे मैं जोकर बनता हूँ तो उसमें मेरे जो डायलॉग होते हैं उससे लोग मेरे पास आकर्षित होकर थे। और एक ज़माना था तब मैं जब्बर सिंह का रोल करता हूँ, तो एक ज़माना ऐसा था कि लोग डाकू को देखते थे, सुनते ही भाग जाते थे। और मैं जो रोल करता हूँ मेरे से डरते नहीं है लोग। एक डाकू आकर्षण का केंद्र बनता है और मेरे पास आते हैं और मेरा फ़ोटो लेते हैं। और आज मैं कृष्ण का रोल बनाऊं तो मेरे साथ कोई भी ऐसा शिल्पग्राम में ऐसा नहीं है जिसने मेरे साथ सेल्फी ना ली हो। सब जने मेरे साथ सेल्फी लेते हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मेरे साथ सब लोग सेल्फी लेते हैं, मुझे बहुत आनंद आता है। और इसी कारण मैं इस बहरूपिया कला को जिंदा रखना चाहता हूँ। और मेरा भारत सरकार से यही अनुरोध है कि ऐसे इवेंट होते रहें और हमारी इस कला को कदर मिले। आप लोगों के साथ सेल्फी, उनकी तस्वीरों में आके खुश हैं, या इससे कुछ और आपकी कमाई का जरिया है, या किस तरह से इसको, कैसे आप अपनी आमदनी को कैसे आप इससे को करते हैं? देखिए, आमदनी का तो ये है कि जो गवर्नमेंट हमें देती है पेमेंट, उससे हमारा ना तो मेकअप का खर्चा, मैं वही कह रही हूँ, ये कला अपनी जगह है, लेकिन आपका खर्चा आप कैसे चलाते हैं? जो ये पेमेंट देते हैं उनसे ना तो हमारा मेकअप का खर्चा निकल पाता है और ना ही हमारी रोजी रोटी चल पाती है। लेकिन जो ये सदियों से चली आ रही कला है, इसे हम टूटने नहीं देंगे और जैसा भी होगा वैसा हम करते रहेंगे। अच्छा, इसमें कोई डायलॉग वगैरह बोलते हो आप? नहीं, इसमें कोई डायलॉग नहीं, बस ऐसे, बस खाली आप तैयार हो मैं आपको दूसरे रोल के जरूर बता सकता हूं। हाँ बताओ। मेरा गांव मेरा देश के डाकू जब्बर सिंह का डायलॉग बताता हूँ। कौन है वह गद्दार जो पुलिस वालों का दलाल बन के चंबल के बेटों के साथ गद्दारी कर रहा है? सामने आया तो चैन की मौत पाया, और गब्बर ने खुद ढूंढ के निकाला तो माँ भवानी की कसम वो मौत मिलेगी जहाँ पानी तो होगा मगर पिलाने वाला कोई नहीं होगा। मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए। क्या बात है, तालियां बजनी चाहिए। मेरा नाम जोकर मूवी का ये गाना, जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ, जी चाहे जब हमको आवाज दो, हम थे यहीं
हम थे जहाँ जीना यहाँ। ये कला राजस्थान के विक्रम भांड बहरूपिया की है, जो जिला चित्तौड़गढ़ बारू राशमी का रहने वाला है। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। क्या कह रहे थे आप? कुछ कहना चाह रहे थे? मैं ये कला सुनाता हूँ कि भांड आया, गुआ का गढ़ आया, भांड आया, ने पीरा का पीर आया, भांड आया, गजानंद जी महाराज आया। घी भरो तो भांडा में, गोड़ भरो तो भांडा में, क्षार भरो तो भांडा में, छोरा छोरी डांडा में, रेबारी हांडा में, बुका नमरिया मांडा में, खुराड़ी रिगी डांडा में, अताणो ले लो अंडा में। रोटियां जीमा मटक मटक, पानी पिया गटक गटक, नींद गड्ढा हटक हटक, चाला पटक पटक, बोला अटक अटक, काम करा चटक चटक, नखरा करा झटक झटक। और माँ के गणी गणी बात का हो गए ने, होना की थाली में बैठ जीमा ने, मरिया से टांग अल्लामा ने, हाथी पे बैठ तोरण मारा ने, राजाओं बाप शार मिला ने, मंगरा के माता लाका ने, नार के मुंडा बचोदा ने, हने बढ़िया बढ़िया बाटो फेंका ने। एक लुगाई दे पड़ तो हम बात न करा लाज वाला में, लुगाई की मार खापू ठंडा ही रहे, गांठ कुमड़ा वे ने, लू लागे ने, अड़ाया उठे ने, माता में टाँट वे ने, भली तो लुगाई की मार खाओ, भली दिखी जावनी को। जय हिंद। ये जिंदगी का फलसफा है। इनके कहने का मतलब ये था, बीवी के हाथ की मार खा लेनी है चुपचाप, उससे थोड़ी जिंदगी आपकी सही साथ निकलेगी और आप खुशी भरा जीवन व्यतीत कर सकते हैं। तो बगड़े कोई नहीं, मार बगड़े कोई नहीं, और चढ़ पीड़ा ना वखती। कला को जिंदा रखना और एक कलाकार की आत्मसंतुष्टि, ये एक अलग चीज होती है। और दूसरा ये कि इस कला को जिंदा रखने के लिए आप जो कुछ कर रहे हैं, क्या आप ये चाहेंगे कि आपकी आने वाली पीढ़ी भी इस कला को अपनाए और वो इससे अपना जीवन यापन करे? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं ये नहीं चाहता हूँ कि आने वाली पीढ़ी इस कला को अपनाए, क्योंकि इस कला की कदर केवल राजस्थान सरकार में और जो हमारे कल्चर डिपार्टमेंट होते हैं उनमें ही है। बाकी आप रोड पे ऐसे खड़े हो जाओ भगवान भोलेनाथ बन के, कृष्ण बन के, तो कदर नहीं है वो चीज़ की। ये जो हर जगह कदर नहीं। एक चीज़ और पूछना चाहूँगा कि आज के इस दौर में मैं भी बचपन से देखता आ रहा हूँ कि कभी बजरंगबली जैसे शिव जी, कोई भी कुछ भी बन के घूम लेता था, तो कहीं कोई रोक टोक नहीं होती थी। आज जो है इस देश में जो नफरत और धर्म के प्रति जो नफरत का माहौल है, क्या आपको कभी ऐसी दिक्कत आई कि तुमने क्यों? नहीं, मुझे तो ऐसी कभी कोई दिक्कत नहीं आई। और जैसे अभी आपने कृष्ण के आप रूप में हैं, लेकिन आपने डायलॉग जो है वो चंबल के डाकू का बोला है, तो क्या आपको लगता है इससे भी लोगों की आजकल भावनाएं आहत हो जाती है? फट से कोई भी गुस्सा आ जाता है? वो तो हो सकती है, लेकिन अब आप मीडिया वाले पूछ रहे हो तो बताना ही पड़ता है। बिल्कुल सही बात है। तो इस तरह से कोई ऐसा नहीं करता है, क्योंकि आपका सपोर्ट है कि भाई वीडियो बना रहे हैं, इंटरव्यू ले रहे हैं, तो कोई बात नहीं। नहीं, वो नहीं, मतलब छोटी छोटी बातों पे इस तरह लोगों का क्या आहत हो जाना भी सही है क्या? नहीं, ऐसा तो सही नहीं, क्योंकि पहले उनकी देखना चाहिए कि भाई हाँ किस तरह से ये बोल रहे हैं, फिर उनके ये करना चाहिए। मैं यो ध्यान रखा कि ये भाषा ऐसा आड़ू बोली तो आप यहाँ का भिड़ जाओ ही नहीं। अरे जो एक आड़ू बोल रहा 10 जना हो बोल रहा 10 जना, मतलब एक धर्म कोई दिक्कत नहीं, आजकल सब ज्ञानी है। हाँ सही बात है। गेले चाल तो कोई भी यही जानकर। हाँ। आजकल सब ज्ञान बांटे, वाह वाली बात है। सही बात है। गले भले माँ बाप ने गाड़ा दे रहा, धक्का दे रहा, हाँ, हाँ। लेकिन तू यो शिव जी की तरह सड़क पे आई हो, हाँ। मारा धर्म रिवाज, तो थारा माँ बाप री सेवा थारो धर्म नहीं हो। हाँ, वो कोई नहीं। तो असी कई चीज है, कभी आपरे लारे भी या आपने ला रहे तो कशी भी नहीं भी। 26 साल तो मैं माँ बापा का सब ईड़ा कर लीधा, 26 साल लुगाई का ईड़ा कर लीधा, यहाँ छोटे छोटे मोटा करना किया। आप कभी अतरी आपत्ति नहीं ये मामला की। जो कोई उन्हें मैंने दाखिल तो कार्य आप अतरा दुख देखा वनडे बाद कई आपने लागोगा अपनी बच्चा ने भी अणी आप यूं नहीं हो कि अणा ने मुंह बनाई और कई बनाई दूं इन्हें यो बन भी रहो, यो 10 से 14 बन रहो बन। अच्छा। और इसको बना भी रहा, यो काम भी सिखा रहा। अच्छा। वो नौकरी वजह है तो वो करो, नहीं तो अपनी अगर की नौकरी। आप पढ़ रहे भी हैं? कौन सी में अभी आप पढ़ रहे हैं? सेकंड ईयर में हूँ, BA B.Ed चल रही है। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है। और अभी क्या है, वो छुट्टियों का माहौल है तो शिल्पग्राम का निमंत्रण, कला भी जीवित रखे हुए हैं और पढ़ाई भी चल रही है। तो आगे चल के इसी को कंटिन्यू करेंगे या फिर कुछ और? अगर जॉब लग गई तो छोड़ देंगे और नहीं लगी तो क्या बनना चाहते हैं? मैंने देखो IPS की तैयारी चल रही है। IAS का मैंने अभी 3 साल से मैं जयपुर रहा था, वहाँ मैंने कोचिंग भी की है और बढ़िया तैयारी है। अब
आ जाए, अगर भर्ती निकल जाए तो फिर लगने भर्ती तो निकल जाएगी, पर जिस तरह से पेपर लीक हो रहे हैं, हाँ, वो क्या लगता है, क्योंकि आप भी उसी क्षेत्र में जाने की आप चाह रखते हैं, क्या लगता है? अब हर बार पेपर देते हैं और 2-3 दिन में सुनते हैं कि लीक हो गया, तो इससे क्या है कि पढ़े लिखों की तो बिल्कुल ही हो जाती है और जो नहीं पढ़ते उनका मामला सेट हो जाता है। तो एक मन भी ये भी करता है कि चलो कोई बात नहीं, रहने दो, मत करो। फिर एक मन करता है नहीं कुछ तो करेंगे, फिर ये लीक होने के सुनते हैं, फिर बिल्कुल मन हट जाता है वहाँ से। लेकिन फिर भी IPS बन जाता है, तब भी क्या आप ये करना चाहेंगे? जी जरूर, अगर गवर्नमेंट हमें बुलाएगी तो जरूर तब भी करेंगे? हाँ, छोड़ेंगे नहीं। चलिए, ये बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। जी जय।